बोरकर नगर 12 सिग्नल स्वीपर बस्ती को नागपुर महानगर पालिका स्लम घोषित करने जा रही है, जिस वजह से परिसर के लोगों ने अपना विरोध दर्ज करने कांग्रेस के नेता प्रफुल्ल गुरुदेव पाटिल के नेतृत्व में आयुक्त के भेंट कर अपनी समस्या को रखा। बोरकर नगर 1956 में बसा था, तब नागपुर महानगर पालिका ने भंगी सहकारी संस्था को 30 साल के लिए लीज दी थी, मगर शिक्षा के अभाव में संस्था के लोगों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से अब नागपुर महानगर पालिका यह कदम उठाने जा रही है, जिसको परिसर के नागरिक विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का क्या कहना है, सुनते हैं। ये बोरकर नगर 12 सिंगल बस्ती का जो विषय है, ये 1956 में महानगर पालिका ने भंगी सहकारी संस्था को ये पट्टे पे दिया था 1956 में, और 1976 तक के 86 तक के यानी 30 साल की वो लीज थी। मगर समाज में उतना अवेयरनेस नहीं था, शिक्षण का प्रमाण कम था, इसलिए वो लीज रिन्यू नहीं की गई। महानगर पालिका के सभागृह में जो विषय लाया गया प्रशासन द्वारा, वो माननीय देवेंद्र जी फडणवीस के सूचना के आधार पर लाया है। वो सूचना क्या है कि ये लीज पट्टा रद्द करो और उसको स्लम का पट्टा दो। सभी नागरिकों का उस वहाँ के लोग कोई अतिक्रमणधारी नहीं है या कोई स्लम में रहने वाले लोग नहीं है। बाकायदा महानगर पालिका को उसका भुगतान देकर 1 रुपया लीज रेंट देकर वो ज़मीन ली गई है, और उसके ऊपर समाज कल्याण विभाग से लोगों ने कर्जा लेके वहाँ क्वार्टर बनाया और उसको रीपे किया है। लोगों ने वहाँ अपना पैसा दिया, पैसा दे के वो खरीदी हुई जगह है, खरीदा हुआ मकान है। तो हमारा जो स्टेटस है, दर्जा है, वो अभी मालक से हम अभी किराएदार हो जाएंगे, अतिक्रमणधारी हो जाएंगे। ये जो स्टेटस हमारा चेंज किया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये गलत तरीका है। लोगों की भी धारणा ऐसा है कि हमारी जो लीज पेंडेंसी है उसको आप स्टेट वे में रिलीज़ करो। अभी सोसाइटी तो कोई डिफंग होगी, सोसाइटी तो कोई बची नहीं है, मगर वहाँ के लोग बचे हैं ना, वहाँ पे लोग इंडिविजुअल रह रहे हैं। जो किसी का 1500 फुट का है, किसी का 2000 फुट का है जगह है, उसका आप लीज़ दो। अभी लीज़ देने में जो अड़चन सबसे बड़ी जो है, रेडी रेकनर रेट से 8% जो लीज रेंट है वो ज़्यादा हो रहा है। मगर ये कोई बोरकर नगर बस्ती के लिए नहीं है, ये पूरे शहर के लिए। और महाराष्ट्र में जो कायदा में जो सुधार फडणवीस जी मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने किया था 8% लेने का, वो बदलने का ठराव महानगर पालिका का सभागृह ने किया, और राज्य शासन उसके ऊपर विचार करने वाली है। वो यदि निर्णय रद्द हो जाता है तो सब लोगों का लीज रिन्यू हो सकता है। तो इतनी घाई क्या हो रही है कि इनका दर्जा चेंज करके उनको अतिक्रमणधारी बताना, इसका विरोध करने के लिए हम माननीय आयुक्त जी को ये निवेदन दिया, और महापौर जी को भी ये निवेदन देने जा रहे हैं कि ये विषय राज्य सरकार का निर्णय होने तक कि आप इसको स्थगित रखें। तो आपको क्या लगता है इसको क्यों कर रही है महानगर पालिका? क्या भूमाफिया की तरफ? नहीं, अभी तो भूमाफिया की तो कोई ताकत नहीं है कि हमारे बस्ती के ऊपर नज़र उठा के देखने की, और वो उसके बारे में हमको कोई शंका ही नहीं कि कोई भूमाफिया आएगा और हमें उठाएगा और ले जाएगा। वो कोई हमारे मन में कोई शंका नहीं है। मगर चुनाव है, चुनाव में लोगों को बहलाने के लिए, लोगों का मनोरंजन करने के लिए हम आपके लिए कुछ अलग कर रहे हैं। 5 साल मुख्यमंत्री फडणवीस रहते हुए उन्होंने उनको पट्टा रिन्यूअल क्यों नहीं किया? आज क्यों उनको ज़रूरत महसूस पड़ रही है? तो अभी चुनाव है महानगर पालिका के, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम कुछ तो भी नया कर रहे हैं। आपको मालकी दे रहे हैं, हम भैया मालक ही हैं। हम सिर्फ हमारा कागज़ हमारे पिताजी, हमारे बापदादाओं के पास जो था उनके साथ वो चला गया। महानगर पालिका ने उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए था, तो महानगर पालिका ने भी रिकॉर्ड नहीं रखा। मगर सिटी सर्वे पे आज भी हमारा नाम है, हम ओनर है उसके, हम उसका हम लीज रेंट देते आए हैं। 86 से हम लीज रेंट नहीं दिए होंगे या उसको रिन्यू नहीं किया होगा, तो हम रिन्यू करने के लिए तैयार है। महानगर पालिका ने रिन्यू करे, टैक्स भर रहे हैं।